Hello bachon, let's see the question, and the question says that why is geothermal energy preferable over wind energy for the power generation? तो आपसे पूछा है जियोथर्मल एनर्जी को विंड एनर्जी के कंपैरिजन में बच्चों प्रेफर क्यों किया जाता है पावर जनरेशन के लिए। ओके, सो हियर वी हैव की कंसेप्ट। ओके, सो की कंसेप्ट में बच्चों हम क्या बताएंगे? सो की कंसेप्ट में हम बताने वाले हैं द एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बच्चों। तो देखिए, ये जो जियोथर्मल एनर्जी सोर्स है बच्चों, ये रिलायबल कांस्टेंट सोर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज रिलायबल कांस्टेंट सोर्स। ओके, चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। दूसरा एडवांटेज इसके लिए क्या हो सकता है? दैट इज वेरी गुड फॉर एनवायरनमेंट। किसी तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। सो गुड फॉर एनवायरनमेंट। ओके, चलिए जब इसको इंस्टॉल किया जाता है सो इट नीड्स वेरी लेस स्पेस। इसको बड़े एरिया की जरूरत नहीं होती बच्चों। इट नीड्स वेरी लेस स्पेस। जैसे कि दूसरे एनर्जी लाइक आप बात कर रहे हैं यहाँ पर विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी को बच्चों इंस्टॉल करने के लिए एक बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है जहाँ पर विंड मिल का सेटअप किया जा सके। ठीक है, ये जिस तरह से आप मैंने बताया कि दैट इज गुड फॉर द एनवायरनमेंट, तो विंड एनर्जी जो होता है बच्चों दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द एनवायरनमेंट। जो टर्बाइन होता है पर जो उसमें टर्बाइन होता है दैट पल्यूट द एनवायरनमेंट। ठीक है, सो दैट्स वाई ये बेटर है उससे। ये रिलायबल कांस्टेंट सोर्स होता है, जबकि जो विंड एनर्जी है दैट इज नॉट अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, दैट इज डिपेंड्स ऑन द विंड वेलोसिटी। अगर विंड नहीं चलेगी तो बच्चों वहां से किसी तरह का सोर्स जो है एनर्जी भी पावर जनरेट आप नहीं कर सकते। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों इसका नेक्स्ट पॉइंट। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज वेदर प्रूफ। एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं इट इज वेदर प्रूफ। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। इट हैज ग्रेट स्टेबिलिटी। मैं लिख सकता हूँ इट हैज ग्रेट स्टेबिलिटी। ओके, देखिए एडवांटेजेस की बात हो रही है, इसके सारे एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। ओके बच्चों, जो एफिशिएंसी होती है बच्चों इसकी वो बहुत हाई होती है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हाई थर्मल एफिशिएंसी। ओके, हाई थर्मल एफिशिएंसी। ओके, that is more cost effective. Exactly, that is one of the most reason, more cost effective. Okay बच्चों, so that is the reason, ये कुछ एडवांटेजेस बताए हैं और दैट इज द रीजन कि हम क्यों जियोथर्मल एनर्जी को प्रेफर करते हैं ओवर विंड एनर्जी। ओके बच्चों, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों एंड थैंक यू सो मच।